वेलकम। तो दिन आतिश आज हम कर रहे हैं साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ठीक था। आप आतिश डांस ऑफिसल सी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स पढ़ा था, राइट। अब आता दक्सा सिमिलैरिटीज़ जो हमारे जो चैप्टर है ना वो ट्रायंगल में ज़्यादा डिस्कशन किसके ऊपर है, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स है। ठीक है। तो सिमिलैरिटी आप जानते हैं, वैसे बेसिकली होता क्या है, नाम संग गा दो ट्रायंगल है, ठीक है, जिनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो सेम उस जगह तो आता चीज़ें बता सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, मान लीजिए कोई भी दो ट्रायंगल हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है सपोज लगा PQR जखा ट्रायंगल छुत पहा नाम सा यरंगा दो कंडीशन क्वेश्चन सिमिलैरिटी फे। ठीक है, चिचिर क्वेश्चन जी जनगा तो पहला दी एंगल ए ना एंगल P बराबर शारुशन एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल बी ना एंगल सी बराबर योजना एंगल बी ना अगर एंगल क्यू सॉरी और एंगल सी ना एंगल आर पो। ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, अगर द्यू न द्यू बराबर हो दी एंगल पर दी एंगल पो दी एंगल पर दी एंगल पो। दूसरा कंडीशन ए बी अपॉन पी क्यू लेने दे रेस, तो ए बी अपॉन पी क्यू लेंस बराबर हो मोरशन चीजो बी सी अपॉन क्यू आर ए इज इक्वल टू होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर। ये हमने ऑलरेडी आप जानते हैं ये जब भी सिमिलैरिटी डिस्कस करते हैं तो दी दो कंडीशन पर क्वेश्चन, तो जब भी दी कंडीशन इसका छात्र आती चीज़ भेजो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से देखना एंगल ए ना एंगल पी बराबर है, देखिए पहला पीस भी चाहिए, ठीक था, एंगल बी ना एंगल क्यू बराबर है ना एंगल फिर ट्राइंगल फिर लास्ट में आते हैं आप, तो ए बी सी सिमिलर टू हमारे सही है। अब देखना ध्यान से मातेस दी थ्योरम को बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक था। कहता क्या है दी थ्योरम पे चीज़ है जो इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर टू ट्राइंगल्स या अदर ट्राइंगल्स then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। अब गति लगा डिस्कशन में देखना सिमिलैरिटी फिर कितने कंडीशन सर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बस हुआ एज इन, यानी दी एंगल पुनः ये सारे पेयर्स बराबर हों तभी सिमिलर होता है। लेकिन अब क्वेश्चन गता ये उठता है गते क्या हमेशा दी 6 कंडीशन पुचक बा ज़रूरी ना जनगा, तो नहीं ज़रूरी मैन अगर नाम सा यरंगा दी 6 कंडीशन पर ना सपोज दी कंडीशन पता से जैसे ए बी अपॉन क्यू क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, यानी साइड सी रेशियो, अगर साइड से रेशियो आपको दे रखा है ना, साइड से रेशियो आपको दे रखा है तो आप बता सकते हो ये दोनों सिमिलर हैं, वो प्रूफ कर लेंगे अभी हम, ठीक है, इसी थ्योरम में। तो आता दक्षित साइड से रेशियो तांसोत दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर तो जरूर प्रूफ बचे ना, फिर हम कहेंगे आ ट्रायंगल का सिमिलर है, ठीक है। तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे पास सपोज एक ट्रायंगल यहाँ पे है, ये वाला ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपने बना लिया, सो ये हुआ दिस इज लाइक ए बी सी, यहाँ पे एक ट्रायंगल है एंड मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है, सपोज ये है आपका इसको मानो पी क्यू आर, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। प्रूफ करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है सर, सबसे प्रूफ करने के लिए जो गिवन कंडीशन को लिख देते हैं। आपके पास गिवन जो है, मान लीजिए पहले दो ट्रायंगल हैं एक्सक्यूज मी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हैं, ठीक। अब ध्यान देना हमें साइड्स की रेशियो गिवन है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, मान लीजिए सर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन, इसको मानते हैं या गिवन है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है बताता हूँ चीज़ ए बी अपॉन क्यू क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सही है कंडीशन, इसको पहले हमने बोल दिया, ठीक। तो आप देखना आते कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है, सिमिलैरिटी थ्योरम सुम क्या कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है, ठीक है। तो हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे सर, हम करेंगे सर कट करेंगे इस पी क्यू को कट करेंगे एट द पॉइंट डी, सपोज इसको डी बोल दो, और पी आर को कट करेंगे ई पे, ठीक है, सच दैट पी क्यू या पी क्यू का जो लेंथ है ना ए बी लेंथ पर से उतना था वो हिसाब कट पे, तो क्या किया आपने, कट किया पी डी इज इक्वल टू ए बी के बराबर, इंपॉर्टेंट कंडीशन। उसके बाद सर
यहाँ पे पी लिख देते हैं ना, पीई इज इक्वल टू ए सी हुआ, ये दूसरा हुआ, ठीक है। पीई ए सी बराबर सो पी डी ए बी बराबर, ठीक है। और आपने ज्वाइन किया डी ना ई ज्वाइन बस, तो डी ना ई आते शो बस ज्वाइन बस, ठीक था। तो ये चीज़ें आपके पास हो गई, समझ में आया। अब देखना, जो कंडीशन आप यहाँ पे कट किया है उसी को इधर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। मतलब सर जहाँ ए बी है वहाँ पी डी रख देते हैं, जहाँ ए सी है वहाँ पी ई रख देते हैं। ये पी ई है ना, इसको रख देते हैं फर्स्ट में। अब देखना, फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हुआ, ए बी के बदले रखेंगे पी डी, तो हुआ सा पी डी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू हो गया, पी डी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू हो गया, ए सी के बदले क्या रखा आपने, पी ई डिवाइडेड बाय पी आर, सही है, ठीक है। बस इन दोनों में हमने पुट कर दिया। अब देखना यहाँ से हम करना क्या चाहते हैं, हुआ क्या, पी डी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी ई डिवाइडेड बाई पी आर, ठीक है। असल में यहाँ से ही आप कह सकते हो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम डी ई पैरेलल इन क्यू आर ए। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो आगे कुछ और चीज़ें कर देते हैं। ध्यान से देखना आप, है ना। मैं क्या करता हूँ सर, इन दोनों का रेसिप्रोकल करता हूँ। इसका रेसिप्रोकल होगा तो पी क्यू अपॉन पी डी छचाइन, ये रेसिप्रोकल था ना पी आर अपॉन पी छचिंदा, तो मैं यहाँ पे दोनों का रेसिप्रोकल करूँगा। तो चीज़ सोबो रेसिप्रोकल का तो बना का, तो यहाँ से हमारे पास हो गया पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर में सोचें, सही है, ठीक है। अब बेत इक्वेशन है, सही इक्वेशन इन माना बेचा बोथ साइडला वन ना सबट्रैक्ट, ठीक है। तो सबट्रैक्शन बोथ साइड वन तो यहाँ से हुआ पी क्यू अपॉन पी डी माइनस वन इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर माइनस वन, सही तो पी डी ना वन ला पी आर ना वन ला मल्टीप्लाई तो खाते कहाँ थी चीज़ वो पी क्यू माइनस पी डी डिवाइडेड बाय पी डी इज इक्वल टू पी ई माइनस पी आर डिवाइडेड बाय पी आर, ठीक है भाई। अब पी क्यू माइनस पी डी, ध्यान से देखना, फिगर में जाते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, पी क्यू माइनस पी डी, पी क्यू में से ध्यान से देखना, ये पी क्यू पूरा पी क्यू है ना, अगर ये पी डी सबट्रैक्ट का तो बनाता ना डी क्यू लिखे तो मिन्नो। इसी तरह राइट हैंड साइड में पी आर में से पी ई सबट्रैक्ट का तो बनाता ए आर लिखे तो मिन्नो, ठीक है। दोबारा सुन, दोबारा यून पूरा पी क्यू आना आराम माइनस पी डी दो तो आता डी क्यू लुस पर बस, पूरा पी आर पे आना पी ई सबट्रैक्ट बचे तो ए आर लुस पर बस, ठीक दो। अब लिख देते हैं जो चीज़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ सर आपके पास डी क्यू रहेगा, नीचे आया पी डी, ठीक दो, ठीक है। और ऊपर आया आपके पास ई आर अपॉन पी आर, ठीक है भाई, सही है। अब मैं इसका अगेन रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हुआ, पी डी खतो सर्विस हाँ, पी डी डिवाइडेड बाय डी क्यू इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय ई आर। अब इस चीज़ को समझिएगा, देखना चीज़ मतलब ट्रायंगल पे चुप पिंदे हाँ, ठीक है। यहाँ पे पी था, क्यू था, आर था, डी यहाँ पे, ई यहाँ पे, हुआ क्या, पी डी अपॉन डी क्यू बराबर सो पी डी अपॉन डी क्यू बराबर सो अतिला अच्छी सो भाई। यहाँ से हमारे पास ऊपर क्या था रेशियो, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा पी ई माइनस पी आर। अच्छा एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, हमने इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, सॉरी इसका रेसिप्रोकल नहीं किया ना, यहाँ पर रेसिप्रोकल भी करना था, फिर करना था अतिथि का रेसिप्रोकल जो स्पिन पी क्यू खाता बस बिंदे हाँ, पी ई या पी आर किया था, इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, पी आर खाते कॉमर्शन बिंदे हाँ, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो पी आर पाता खाते का सो मीन पी ई नीचे आना था, फिर -1 करना होता बोथ साइड, यहाँ से ये चीज़ें नहीं है, यहाँ से ऊपर आएगा सर पी आर माइनस पी ई, रेसिप्रोकल बोथ साइड करना है ना, नीचे पी ई आएगा, सही है। फिर ये चीज़ नहीं जो ऊपर है पी आर माइनस पी ई, जिसमें वो पी आर माइनस पी है ना ई आर उस बिंदे हाँ, तो ये ई आर यहाँ पे आना था, ठीक है, ओके ग्रेट। तो ई आर यहाँ पे था, नीचे पी आर था, हमने रेसिप्रोकल किया, हमने अब ऊपर हमारे पास क्या आया, यहाँ पे नीचे हमारे पास आना था पी ई, यहाँ पे नीचे आना था पी ई लुशन बिंदे, ठीक है। तो यहाँ पे ई आर डिवाइडेड बाय पी ई था, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ वो ई आर डिवाइडेड बाई पी ई लिख दे, ठीक है। जो रेसिप्रोकल बस ना माइनस बहुत सिंपल सा, ठीक है। और एक बार बता देते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया। देखो रेसिप्रोकल इसके बचा इनमें, ठीक है। तो पी क्यू का हमने किया, पी डी नीचे आया, नीचे बचे इनमें पी आर खाते कौन इनमें पी ई योक्त इनमें, ठीक है। तो पी आर अपॉन पी था, फिर -1 किया, पी ई वन ज़ा पी आर में से पी ई निकालेंगे तो हमारे पास रहेगा ई आर, तो ई आर तो आ गया और नीचे पी ई है ना, ठीक है, ओके। तो ई आर अपॉन
पी था, ई आर अपॉन पी था। आप नस दे रेसिप्रोकल अगेन बस स्पिन पर यहाँ से हो गया सर पी डी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू हुआ जी चीज़ों पी ई खते का सोमिन और ई आर सोंदे हाँ जी। तो पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर, पी डी अपॉन डी क्यू इक्वल टू पी ई अपॉन ई आर चीज़ों नाम साम दी लाइन पुश डिसाइडिंग इसका सेम रेशियो कट बना। यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हिसाब से कहते हैं डी ई पैरेलल टू क्यू आर मसवा डी ई सोजू पैरेलल टू क्यू आर चीज़ पूछो था डी ई पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है हो गया। अब देखना नाम संगति लगा डी ई पैरेलल टू क्यू आर इसका मतलब डी लाइन पर डी लाइन पर पैरेलल मसवा। और ध्यान से देखना डी लाइन पर अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे देखना चाहोगे इसको एक्सटेंड करोगे डी लाइन पर आता चीज़ हम ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करते हैं क्लास 9 एनालिसिस में। तो अगर नाम संगति लगा लाइन चिचिक ये दोनों लाइन सपोज आपके पास पैरेलल है और अगर तू ट्रांसवर्सल इन तो और अगर जो इसका पैरेलल उतना करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर है दोनों जो बराबर ही मात जरीन। ठीक है तो यहाँ से देखना दोनों जो पैरेलल सौंपा अतः एंगल डी ना एंगल क्यू बराबर सो सर एंगल ई ना एंगल आर को बराबर सो करस्पॉन्डिंग एंगल जिंदे बस वहीं लिख देते हैं क्योंकि हमारा पैरेलल हुआ देयरफॉर एंगल डी बराबर सो जू एंगल सी एंगल डी बराबर सो एंगल क्यू शाबाश एंगल क्यू बराबर सो एंड एंगल ई बराबर सो आपका एंगल आर। ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड कंडीशन सही है गुड। अब ध्यान देखना मेरे पास क्या हुआ दी ट्रायंगल इसके था दी छोटा सा ट्रायंगल एक है पी ई डी ई जरखन ट्रायंगल पू दोना बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर दी ट्रायंगल इसके ये लगा एंगल पी इसके कॉमन दो मिनो दुख जो एंगल डी ना एंगल क्यू बराबर दुखा दुख एंगल ई ना एंगल आर पू बराबर हो। तो ये ला यहाँ थ्योरम चीज़ सिमिलैरिटी अगर आपने है ना तो वो थ्योरम ये कहता है कि अगर नाम संगा तो दो ट्रायंगल की संग अगर एंगल सुन करस्पॉन्डिंग एंगल सुन बराबर उतना दिन इसके सिमिलर चीज़ जैसे लाइक ये ट्रायंगल पे पी डी ई ना पी क्यू आर एंग पी इसके कॉमन दुख मिनवा छो ट्रायंगल पे दुख सुन से ट्रायंगल पे दुख और एंगल डी एंगल क्यू बराबर दुख एंगल ई एंगल आर बराबर दुख देयरफॉर आते जर्चिन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो चीज़ों सिमिलर होते हैं बस वहाँ से एक कंडीशन लाएंगे। ठीक है समझ में आया नाउ ध्यान से देखना इन ट्रायंगल पी डी ई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी इसके कॉमन दुख सही दो अब इसके कॉमन होता है एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू यार इज दक्सा प्रूफ बस पिन एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर दक्सा खते का प्रूफ बस दो मैंने देयरफॉर बाय कहेंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहोगे ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल कौन सा है पी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर सही है सिमिलर सिंबल दे। अब जैसे ही आती लाती कंडीशन पे सिमिलैरिटी जैसे ही हुआ तो साइड की रेशियो बराबर होता है आपको पता है। ठीक है तो हम लिखेंगे पी डी यहाँ से ध्यान से देखना पी डी अपॉन पी क्यू बराबर सोचू पी ई डिवाइडेड बाई सो पी आर। ठीक था पी आर इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाय क्यू आर। ये हमारा कंडीशन नंबर 3 हुआ। यहाँ तक समझ में आया आई होप। अब देखना आतिश जी जो फर्स्ट कंडीशन को दोबारा लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन का तिलादुन मिंदे ठीक है जो गिवन था ठीक है उसको और एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर जो ड्यू एज्यूम बसमिन। ठीक है ड्यू एज्यूम बसमिन ये कहाँ से आया फर्स्ट से आया। अब देखना आतिश ए बी को क्या माना था पी डी माना था यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ से हुआ सर पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को क्या माना था पी ई यहाँ से हमारे पास पी ई अपॉन पी आर हो गया। ठीक है और राइट हैंड साइड में सर बी सी अपॉन क्यू आर है। ठीक है अब ध्यान दीजिएगा यार इस कंपेयर चुस्ता दिखा पी डी अपॉन पी क्यू दुख दिखा पी डी अपॉन पी क्यू दिखा पी ई अपॉन पी आर दिखा पी ई अपॉन पी आर दिखा डी ई अपॉन क्यू आर दुख दिखा बी सी अपॉन क्यू आर दुख दे हाँ चूंकि दी इसका बराबर दुख इसका मतलब ये आपस में क्या हो बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर डी ई अपॉन क्यू आर बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन अति क्यू आर ए दोनों जो कट सौंपा यहाँ से कर सकते हैं हम कह सकते हैं डी ई सी बराबर सो बी सी बराबर सो। ठीक है मतलब ध्यान से देखना अब यहाँ जो डी ई हैं वो बराबर हैं बी सी के और हमने कंस्ट्रक्शन में
PD को लिया है AB के बराबर और PE को लिया है हमारा AC के बराबर। तो ngata di triangle इसका दख्से चुस होने चूंकि दियों बराबर सोपा ABC ना PDE चीज़ों आपस में कॉन्ग्रेंट मतलब कॉन्ग्रेंट से बदले हाँ चूंकि बाय साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी रूल इसका कॉन्ग्रेंट्स हों है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो बाकी कंडीशन है वो हम लिख देते हैं। तो क्या हुआ सर यहाँ से क्या हुआ आपके पास इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE छोटे से वाले ट्राइंगल में अभी प्रूफ किया आपने AB बराबर आपके पास था PD जो था कंस्ट्रक्शन का उसमें ठीक है हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद सर AC इज इक्वल टू PE ये भी आपका कंस्ट्रक्शन से आया है ना। और दक्षा इस प्रूफ बस पिंजू DE बराबर सुमिन BC therefore ngatish bergos therefore triangle ABC is congruent to triangle PDE जैसे ngata adi congruent danchi soni this implies corresponding angles equal छाते हाँ एंगल A is equal to सो एंगल P सही है एंगल B is equal to सो एंगल D सही है एंगल C बराबर सो जो एंगल E। अब नस दी फोर्थ कंडीशन ध्यान से देखो एंगल A एंगल P ngata को शोध पिन प्रूफ करना था एंगल B एंगल Q के D बराबर एंगल C एंगल E बराबर सो। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन बोलता ना एंगल D एंगल Q बराबर और एंगल E एंगल R ए बराबर हो बस जहाँ D हो तो देखो R Q पुट वो जहाँ D E है वहाँ R पुट कर दो पुट कर देते हैं। तो एंगल A सो एंगल P बराबर एंगल B सो जो एंगल D बदले चीज़ जो एंगल Q और एंगल C एंगल E के बराबर एंगल E मतलब एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल्स ना था इक्वल्स होंगे इसके अंग A बराबर हो P B बराबर हो Q C बराबर हो R सही है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं therefore triangle ABC is similar to triangle PQR बस दूंगा तंगा प्रूफ बचन में ठीक है। तो दूंगा तंगा चेंज जो ये हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का थ्योरम है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। इसमें हमने एज्यूम करके चला है कि जो आपका एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है आपको आता होगा मतलब ये हमें नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव कर लेंगे। अभी हमने क्या किया जब भी अति लगा ट्राइंगल इंगेसी साइट रेशियो तंग से होना यारेस करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंप्रूव बाय इंचिन अगर दिंग इसका कंडीशन पूर्ण नते जब ट्राइंगल इंग सिमिलर इन बस वही सिमिलैरिटी हमने प्रूफ किया। आई होप समझ में आया होगा ठीक है। ऊपर से और एक बार चल लेते हैं कुछ ज़्यादा नहीं किया हमने एक बार कंस्ट्रक्शन की है ना डी यहाँ पे PQ को कट किया PD पे AB के बराबर PR को कट किया PE वो AC के बराबर ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया जो गिवन कंडीशन था उसको यूज़ किया वहाँ से हमने रेसिप्रोकल जो से माइनस से जो गिवन कंडीशंस है ना उनको हमने लिख दिए ठीक है। तो क्या हुआ जो आपके पास माइनस बोथ रेसिप्रोकल बस करके अपना माइनस था उसमें माइनस बस करके अपना आपके पास ये कंडीशन आया था रेसिप्रोकल जो सर अपना PD अपॉन DQ इक्वल टू PE अपॉन यार ये जैसे ही होता है कन्वर्स PT ज़रूरत क्यों DE इज पैरेलल टू QR है इसका रेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट होता है। वहाँ से हमने क्या किया से ट्रायंगल इसका हमने इन दोनों को क्या दिखाया हमने सॉरी इन दोनों को हमने सिमिलर दिखाया। वहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आए के बाद हमने इन दोनों को इक्वल किया ये दोनों कॉन्ग्रेंट आया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है फिर वहाँ से हमारा ट्रायंगल दोनों सिमिलर सोंग। आई होप यू एन ताँच दुख ठीक है। थैंक यू बाय टेक केयर।